बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया है और कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। देखिए, प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था पहले। उन्होंने कहा था कि पर्यावरण और प्रकृति को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पेसा कानून लागू करवाए। उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल जी जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाने वाले थे, इस वजह से उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबूलाल मरांडी ने जवाब देते हुए देखिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है कि गरीब, दलित और आदिवासी समाज के अधिकारों का पैसा दिल्ली के सोनिया दरबार में पहुंच रहा है। उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर एक गंभीर आरोप लगा दिया है और कहा है कि सोनिया दरबार में यहां के लूट के पैसे पहुंच रहे हैं। और यह बात उन्होंने तब कही है जब बाबूलाल मरांडी प्रियंका गांधी वाड्रा के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया। उन्होंने प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था उस पर पलटवार किया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गंभीर लाइन उसमें लिखी है। बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने सीधे सीधे अपने ट्वीट में लिख दिया है कि यहां के गरीब, दलित और आदिवासी समाज के अधिकारों का पैसा दिल्ली के सोनिया दरबार में पहुंच रहा है। क्या इस पे कोई रिएक्शन आया है? बिल्कुल, देखिए, ये ट्वीट का दौर तब शुरू होता है जब ईडी की कार्रवाई होती है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद प्रियंका गांधी जो हैं वो ट्वीट करती हैं और वो कहती हैं कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के सारे जंगल अडानी जी को समर्पित कर दिया है। पेसा कानून और सीएनटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए जंगलों को तबाह किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी विधानसभा में इस मुद्दा को उठाने वाले थे। उन्हें रोकने के लिए सुबह सुबह ईडी की कार्रवाई होती है, उनके घर छापा मारा जाता है और बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की जनता ने पिछले 11 सालों में अच्छी तरह से समझ लिया है कि जनता के आवाज़ को कुचलने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए ऐसे हथकंडों को अपनाया जाता है। तो सीधे तौर पर एक तरह से आरोप लगाया कि ईडी के बहाने जो है वो डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बघेल जी के साथ मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है। ऐसे में अब ये जरूर है कि सीधे तौर पर निशाना केंद्र की सरकार पर है, बीजेपी की पर है कि ईडी का गलत इस्तेमाल करता है। वहीं पर इसी ट्वीट पर सीधे तौर पर एक तरह से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है और रीट्वीट करते हुए लिखा है कि झारखंड में आपके सहयोगी जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में पेसा अधिनियम को लागू नहीं कर पाई है अब तक, तो आप क्यों नहीं इस पर सवाल उठाते हैं? और राज्य में एनजीटी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके माध्यम से बालू की अवैध उत्खनन हो रहे हैं, पत्थर के उत्खनन हो रहे हैं, कोयले की लूट हो रही है। इस पर आप क्यों चुप हैं? आप भी क्यों नहीं सहयोगी होने के नाते इस पर सवाल उठाते हैं? और सीधे तौर पर कहा कि यहाँ के गरीब, दलित और आदिवासी समाज के अधिकारों का पैसा जो है यहाँ से सीधे तौर पर सोनिया दरबार पहुंचता है, दिल्ली तक पहुंचता है। बेहद गंभीर आरोप लगा। इस पे कोई प्रतिक्रिया जेएमएम या कांग्रेस की तरफ से आई है क्या अभी तक? बिल्कुल, देखिए, अभी तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हम जल्द से जल्द इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप जो है वो सोनिया दरबार यानी कि दिल्ली दरबार तक लगा है कि यहाँ पर गरीबों के पैसे लूटकर दिल्ली दरबार पहुँचाए जाते हैं। तो यदि ये वास्तव में पर्यावरण और प्रकृति से लगाव रखते हैं तो झारखंड से पेसा अधिनियम लागू करवाए और यहाँ के जंगलों को उजाड़ने से बचाए। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए पर्यावरण के नाम पर दिखावटी राजनीति ना करे, ये सलाह बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट के माध्यम से प्रियंका गांधी को दिया है। तो देखना होगा क्या रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात होगी। जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है, ये बड़ी बात होगी।